बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फाइनली देख लीजिए हिंदुत्व की पॉलिसी का ऐलान हो गया है और इस पॉलिसी के साथ पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं ये कर्नाटका के मिनिस्टर हैं। इमेजिन कर लें कर्नाटका के अंदर मुस्कान का इशू चल रहा है, हिजाब के लिए उसने जो ब्रेवरी दिखाई है और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो तहलका मचा है, अभी तक वो थमा नहीं है कि आज उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि अनकरीब, जी हाँ उन्होंने कहा अनकरीब भारत का जो झंडा है यानी जिसको ये तिरंगा बोलते हैं उसका कलर चेंज कर देंगे। इस वक्त तो जो भारत का कलर है वो आपको उसमें क्लियत का भी रंग नजर आता है, उसमें तमाम चीजें नजर आती हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा चेंज करके हम सैफ्रॉन कलर को लेकर आएंगे। सैफ्रॉन झंडा ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये हिंदुत्व का झंडा है, जय श्री राम वाला। उन्होंने कहा कि अनकरीब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट मोदी की इजाजत के बगैर हो सकती है? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आरएसएस की मर्जी के बगैर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उनकी पॉलिसी होती है, कभी वो स्टेटमेंट देते हैं पंजाब से, कभी हरियाणा से, कभी वो सेंटर से देते हैं, कभी कर्नाटका से देते हैं, कभी यूपी से देते हैं, डिफरेंट जगहों से देते हैं, ताकि एक तो उनके अंदर एक चीज आपको ठीक नजर आती है आरएसएस के अंदर कि वो खानदानी पार्टी नहीं है। जिस तरह आप देखते हैं कांग्रेस देखते हैं, नून लीग है या पाकिस्तान में है, उनके वहां पर एक आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी है कि उन लोगों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेकर चलनी है। अब आज उन्होंने कह दिया है कि हिंदुस्तान का झंडा रिप्लेस होने जा रहा है। ये तारीख में कभी किसी ने नहीं कहा कि इंडिया का झंडा वो रिप्लेस करने जा रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होगा, जो कि चांसेस हो सकते हैं, तो वो इस गलत फहमी से बाहर आ जाए, क्योंकि मोदी को पता है अगला इलेक्शन उसने हारना है, उसने पूरे भारत को आग लगा देनी है। अब देखिए ये जो हिजाब का सिलसिला शुरू हुआ है, ये अगले 1.5 साल तक जो चीजें वो इतनी तेजी से होती हुई नजर आएंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत के मुसलमानों से भी ज्यादा पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि इसके बाद भारत में तो खाना जंगी बिल्कुल एक आखिरी स्टेप रह गया है, वहां पर शुरू होने वाली है। जब आप इमेजिन कर लें कि आप भारत का जो झंडा है वो रिप्लेस करेंगे। आप जानते हैं कि अफगान तालिबान ने जब ये टीम गई थी अफगानिस्तान की, उन्होंने अपना कलमे वाला झंडा रिप्लेस नहीं करवाया, क्योंकि आईसीसी ने इनकी टीम को डिसमिस कर देना था और खिलाड़ियों ने बगावत कर देनी थी। ये तो वो जगह की सूरत हाल है जहां पर पूरे के पूरे मुल्क में अफगान तालिबान की हुकूमत है, वहां पर तो मामला ही डिफरेंट है। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि जब आप भारत के अंदर झंडा चेंज करेंगे तो पूरी दुनिया में जो तूफान आएगा और भारत के अंदर जो आग लगेगी, जो वहां पर लोग सड़कों पर आएंगे, यानी उसके बाद आप सिर्फ ये डिक्लेयर, असल में झंडा चेंज जब होता है आप क्लियर पॉलिसी दे देते हैं कि इनफ, आज के बाद यहाँ पर सिर्फ हिंदू रहेंगे और वो भी इंतहा पसंद। राहुल गांधी भी तो हिंदू है लेकिन उसको नहीं वो तस्लीम करते, या वहां पर जो सेकुलर हिंदू है उसको तो वो तस्लीम नहीं करेंगे। अब इस सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहा है वो इतना भयानक है कि जब ये सूरत हाल होगी भारत में होगी खाना जंगी, मोदी का जब इक्तदार डोलता हुआ नजर आएगा तो वहां पर क्या होता है, वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतने हमले करने हैं, वो अलग बात है कि हम यहाँ पर करें। आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जब हमले हो रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से हो किसी जगह से हो, तो आप सोच रहे हैं जब इस तरह के हमले आप पर होंगे तो टीटीपी भी आप पर चढ़ दौड़ेगी, दाइश भी आप पर, बीएलए भी, अमेरिका, सीआईए, भारत, ये सारे मिलकर और ओपनली भारत हम पर हमला करेगा। देखिए अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत के साथ हमारी जंग होगी तो हम ये जंग बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे। देखिए जंग तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, लेकिन ये भूल जाइएगा आप कि आपका नुकसान ही होगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जंग जब होती है, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंगें की थी तो सहाबा किराम भी शहीद हुए थे। नुकसान होता है, आपकी बेशक फतह हो, क्या सहाबा किराम ने कुर्बानियां नहीं दी? इसी तरह आपकी जंग में आपका भी नुकसान होगा, लेकिन आप जीत जाएं ये अलग बात है। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आया, जंग कौन जीता? अफगान तालिबान। नुकसान किसका हुआ? अफगानिस्तान का। 20 से 25 लाख लोग यहाँ पर मरा है, बर्बादी हुई, इकोनॉमी की धज्जियां उड़ गई। जो दहशतगर्दी का नासूर अमेरिका यहाँ पर छोड़कर गया है, उससे अब हमारा मुल्क भी महफूज नहीं है। तो जब जंग होती है तो इतनी बड़ी होगी और ये तो एटमी जंग में बदली जाएगी। जब जंग होगी तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मामला इस वक्त जिस तरफ जा रहा है वो बड़ा भयानक है, बहुत ज्यादा भयानक है कि भारत में वो झंडा चेंज करेंगे, वहां पर लड़ाई शुरू हो जाएगी।
उस लड़ाई को उन्होंने पाकिस्तान मुंतकिल करना अमेरिका छोड़ेगा? आज आप देख लें कि अमेरिका की क्या सूरत हाल है। जो एडवांस लेवल की गन्स हैं, जो एडवांस लेवल के थर्मल है, नाइट विजन गॉगल्स है और ये वो तमाम की तमाम यूज हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। BLATT इनको यूज करिए। तो आप इमेजिन कर लीजिए इस सूरत हाल में क्या मामला सामने आ सकता है कि जब भारत के अंदर जंग होगी, अमेरिका छोड़ेगा। अमेरिका चाहेगा 2 मुल्कों में जंग ट्रांसफर हो, एक तो चाइना में, दूसरा पाकिस्तान में, और उसके बाद ये आलमी सतह की जंग में बदली जाए। इस सूरत हाल में ये जो आज झंडे की पॉलिसी का ऐलान हुआ है, इसे आप समझ लीजिए कि इंतहा पसंदी बिल्कुल उरूज पर पहुंच गई है। और नसीरुद्दीन शाह की बात को आप निगलेक्ट मत कीजिए। वो शख्स जो कह चुका है, बड़ी जबरदस्त बात उसने की। उसने कहा कि इस दफा हम चुप नहीं बैठेंगे। मुस्कान अगर खड़ी हुई है इस दफा, तो उसके बाद हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमानों को अंदाजा हो चला है हमें खड़े होना है, वरना ये तो मार देंगे हमें, ये तो हमारी तिक्का बोटी बना देंगे और हम कुछ भी नहीं इनका कर पाएंगे। लिहाजा इस सूरत हाल में क्लियरली आप समझ लीजिए, आपके सर पर जंग खड़ी है और आपने इस जंग को लड़ना है। और इस जंग को लड़ने के लिए आपके पास जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इतनी है कि आपको भारत का एटमी हमला रोकना है। देखिए मोदी की सूरत हाल, 27 फरवरी के बाद आप जंग के दहाने बोल चुके थे, एटमी जंग के। हकीकत टीवी हमेशा आपको बताता है, लेकिन पाकिस्तान में चीज ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती। उसका एक पायलट, सिर्फ एक पायलट पाकिस्तान ने पकड़ा था, दिखाया था। बाकी पायलट तो छोड़ दे, वो कहानी थी, वो आप सब जानते हैं। अभी हमने एक पायलट अभिनंदन सारी दुनिया को दिखाया था, तो उसके बाद मोदी पूरी तरह काम गया था। उसने कहा था मैं एटमी हमला कर दूंगा, और इमरान खान ने बाद में आकर ये बात की थी। यानी इमेजिन कर लीजिए कि एक उसकी नाकामी हुई, तो सोच लें जब आप उसकी पूरी की पूरी ब्रिगेड उड़ा देंगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, मुंबई ब्लैकआउट हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा? वो कहेगा जो कुछ है मार दो, फिर जो कुछ है मार दो। यानी वो किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा उसका नुकसान क्या होगा। अगर वो ये देख रहा होता तो भारत में इस वक्त बगावत बिल्कुल आखिरी टिपिंग पॉइंट पर है। उसको परवाह होती कि भारत के अंदर क्या सूरत हाल है। जो सिखों ने किया इस दफा, यानी लॉज वो लेकर आया, उसने देखा कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बस सिख उसके बाद आगे। वो तो अलग बात है कि वो सिख और किसान जीत के, लेकिन इस सूरत हाल में जो मामला आ रहा है बड़ा भयानक है, भयानक से भी ज्यादा। ये खाली भारत का नुकसान नहीं होगा, ये पाकिस्तान का नुकसान भी होगा। और मोदी जैसे शख्स से आप एटमी जंग की तवक्का कीजिए। देखिए जो तमाम मज़ाहिब हैं उसके अंदर क्यों लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी खूनखार जंग होगी, ऐसी जंग होगी जो इस रूए ज़मीन पर इंसानी तारीख में कभी नहीं होगी। यानी इतनी बदतरीन जंग होने वाली है, और जो जंग होगी उसमें वो मोदी किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। वो कहेगा कि मैंने मार देने हैं, शहर तबाह कर दें। इस वक्त पाकिस्तान और चाइना जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वो असल में टेक्नोलॉजी ये नहीं है कि अब हमारी रेंज क्या है, हम ज्यादा इस पर काम करें कि एटमी हमला रोकना है। और एटमी हमला रोकने के लिए चाइना टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, पाकिस्तान उस पर काम कर रहा है। क्योंकि मोदी के होते हुए आप इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि एटमी जंग हो सकती है, और उसकी पहल भी भारत की जानिब से होगी। जब वो अपने आप को देखेगा कि उसकी जंग हारने का वक्त आ गया, तबाही का वक्त आ गया, तो वो इस सूरत हाल में अपने आप को बर्बाद कर देगा। और वो देखेगा कि अगर मैं नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेंगे। उनकी आइडियोलॉजी है 1925 से लेकर आज तक तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। 100 साल उन्होंने वेट किया था कि हम पावर में आएंगे और उसके बाद आकर मुसलमानों से बदला लेंगे। और एक तो वो बात कभी नहीं भूले कि पाकिस्तान क्रिएट क्यों हुआ, इंडिया को तोड़कर। लिहाजा इस सूरत हाल में आप तैयारी रखें कि इन्होंने अपने अंदर खाना जंगी शुरू करनी है, वो पाकिस्तान मुंतकिल करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।